श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सहसाहूणं कुन्दने वैणिधवल्गति सम्यक् जिनका धाम ऐसे गुरु विरागी को सत्सत्यवार प्रणाम सत्सत्यवार प्रणाम सत्सत्यवार प्रणाम। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवाने की, देवाय देव एक हजार श्री आदिनाथ भगवाने की, देवाय देव एक हजार श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवाने की, देवाय देव एक हजार श्री भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज जी की। वो चेतनात्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादूल में बैठकर उनकी ही दिव्य देशना का पान कर रहे हैं। ये श्रावकाचार इस जीव के परमात्मा को बाहर निकालने में सहायक बनेगा, यानी सम्यक्त के माध्यम से ही जीव सही ज्ञान और चारित्र को प्राप्त हो पाता है। यदि श्रद्धा जिसकी मिथ्या है तो वो कार्य भी मिथ्या करेगा, उसका ज्ञान भी मिथ्या रहेगा, इसीलिए वो अपने कार्यों को विपरीत करता है तो मोक्ष मार्गी नहीं बन पाता है। हम उस कार्य को देखें जो कार्य करने के लिए हम यहाँ इस मनुष्य पर्याय में आए थे। हम संयम लेने के लिए आए थे, मूर्ता हटाने के लिए ही यहाँ पर समझाया जा रहा है कि हम अपनी अज्ञानता और मिथ्यात्व को मिटाएं। अज्ञानता मिट गई, मिथ्यात्व मिट गया तो आप जो है ना फिर स्नान को शुद्धि तो मान सकते हो, स्नान करने से कर्म धुलते हैं ये नहीं मानोगे। स्नान बहिरंग शुद्धि है, स्नान बहिरंग शुद्धि है, पर स्नान को ही सर्वस्व नहीं मानना कि स्नान करने वाले शुद्ध रहते हैं, तो फिर निर्गंथ योगी तो कभी स्नान करते ही नहीं है। क्या है, ध्यान रखना, मुनिराज आयस्नान मूल गुण के धारी होते हैं। क्या है, जब से दीक्षा ली है स्नान किया ही नहीं है, फिर भी स्वच्छ रहते हैं। और ये श्रावक का एक सेवा भी है और कर्तव्य भी है कि वो उनकी वैयावृत्ति आदि माध्यम से वो क्या है स्वच्छ रखता है। और साथ में क्या है, मुनिराज भी ऐसा नहीं है कि मल परिसर्जय तो मानते हैं, मल परिसर्जय के धारी हैं, परंतु ध्यान रखना पर शौच आदि शुद्धि आदि के लिए पूरा ध्यान रखते हैं। आप तो एक बार भी हाथ उतने अच्छे से नहीं धोते हो, मुनिराज 4-4, 5-5 बार क्या है मल स्थान और हाथ भी साफ करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मल का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर मल होगा, ध्यान रखना, मल होगा तो स्वाध्याय के लिए निषेध है। मल स्थान भी स्वाध्याय के लिए सिद्धांत ग्रंथों के लिए स्पष्ट है, मल स्थान दूर होना चाहिए। और पहले भी यही होता था। क्या है, पहले क्या होता था, शौच बाहर जाते थे,
क्यों कक्का जी? शौच कहाँ बनती थी पहले? घरों में भी बिल्कुल बाहर बनाई जाती थी या बिल्कुल पीछे बनाई जाती थी। क्या है, वर्तमान में वो एक शुद्धि का कारण भी रहता था, स्वाध्याय भी कर सकते थे, भावों की पवित्रता भी होती है। जो लोग वास्तु दोष को मानते हैं ना, उनके लिए भी मानना चाहिए, जिस घर में और जिस बगल में मलाशय हो, जलाशय नहीं, क्या बोल रहे हैं, हाँ, मल रखा हो, उस जगह शुद्धि नहीं होती है। इसीलिए ध्यान रखना, मल की शुद्धि के लिए स्नान है, पर आत्मा की शुद्धि के लिए तप है। क्या है? तप है। शमशान में सामायिक हो सकती है, शमशान में ध्यान हो सकता है, पर शमशान में हड्डी आदि रहती है, वहाँ पर स्वाध्याय नहीं होता है। इसीलिए जब भी जिनालय का शिलान्यास किया जाता है तो उस स्थान की भूमि को देखा जाता है, या घर भी जहाँ अच्छे लोग रहते हैं वो अपने घर का भी भूमि शोध कराते हैं, कहीं मल हो, कहीं हड्डी हो, कहीं बाल हो, कहीं कोयला हो, तो ये अशुभ मानते हैं। इसलिए ध्यान रखना, क्या मल स्थान भी जो अच्छे से रहना चाहते हैं, मल स्थान भी अटैच ना बनाएं आप। क्या है, अगर वास्तविकता में आपने अटैच बना लिए हैं, और ऐसे स्थानों में एक और ध्यान रखना, जहाँ पर अटैच बाथरूम है या जहाँ पर क्या है ये लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं, उन स्थानों में विशेषकर मुनराज का आहार भी ना कराएं। समझना आप बात को। क्या है, क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, 4 प्रकार की शुद्धि को चौका बोलते हैं। आपने वस्त्र शुद्धि कर ली है, अच्छी बात है, आपका द्रव्य शुद्ध है, अच्छी बात है, और आपके भाव भी शुद्ध है, अच्छी बात है, पर ध्यान रखना, सैनिक चरित्र में एक कथा भी आई है, जहाँ पर हड्डी गड़ी थी, ऐसे स्थान पर त्रिगुप्ती क्योंकि क्षेत्र शुद्धि नहीं थी। ठीक है, पहले मल स्थान तो बाहर ही होते थे, पर यह परीक्षा की गई थी कि महाराज को अवधि ज्ञान है कि नहीं, जानते हैं कि नहीं, ऐसे स्थान में करते हैं कि नहीं। तो हमें मालूम है जहाँ अशुद्धि हो वहाँ पर चौका नहीं लग सकता है, नहीं लगाना चाहिए, भले आप अपने किचन में छोटी जगह हो वहाँ पे करा लो। तो इस बात का ध्यान रखना, मल की शुद्धि विशेष रूप से करने के लिए स्नान कहा गया है, बहिरंग शुद्धि के लिए स्नान कहा गया है, परंतु ध्यान रखना कि गंगा आदि स्नान से लोग समझते हैं ना, गंगा जल पवित्र होता है, हाँ पवित्र तो होती है ना, पर उसमें पहले क्या होता था, पहले हमने अभी त्रिवेणकाचार्य ग्रंथ पढ़ा है, कौन सा, त्रिवर्णाचार्य, और त्रिवेणकाचार्य आचार्य महाराज ने लिखा है, उसमें लिखा हुआ है पहले के लोग जलाशय में शुद्धि नहीं करते थे, यानी मल आदि मूत्र आदि क्षेपण नहीं करते थे, उससे दूर जाके क्षेपण करते थे। आज का स्थान, आज की स्थिति बदल गई है, सारे गटर हैं, जो जितने मल हैं जो गटर के माध्यम से आता है वो सब नदियों और नालों के माध्यम से नदियों में मिल जाता है। इन जलाशयों को अपवित्र कर दिया है, इसीलिए ऐसे जलाशयों का पानी भी क्या है, अब अवक्ष हो गया है या अशुद्ध हो गया है, वो पीने योग्य नहीं है, दूषित भी हो गया है। बहुत सारी आपकी फैक्ट्रियों का केमिकल्स जो पानी निकलता है वो भी इसमें मिलता है। तो समझना, ऐसे गंदे और मल वाले पानी को कौन शुद्ध कहेगा। क्या है, हम लोगों ने देखा है चंदपुरी में, क्या चंदपुरी में हम लोग वहाँ पर गए थे, उसी समय वहाँ गंगा घाट पर एक जन की क्या है चिता जलाई जा रही थी। गांव में वहाँ प्रचलन है उस साइड पूरे में कि जो संस्कार होते हैं, अंतिम संस्कार होते हैं, वो गंगा घाट पे होते अधिकतर होता है। और हम लोगों ने सोचा कि चलो आज शमशान में सामायिक तो नहीं करते हैं, ऐसे स्थान पर सामायिक करने बैठे कि देखें सामने चिता जल रही थी और वहाँ बैठ के सामायिक की।
वो सामयिक करने के बाद या चलते चलते देखा, जब लगभग 1-1.5 घंटा हो गया था, सामयिक चल रही थी उस समय, क्या देखा कि लगभग वो जो शव था वो लगभग जल गया होगा। उन्होंने एक कपाल क्रिया भी की थी और उसके बाद पूरी लकड़ी सहित उनको गंगा में ढकेल दिया। हम लोग देखते देखते सामने देखा, पहली बार। लोग तो कहते होंगे मैंने जलती हुई लकड़ियाँ और सब कुछ ऐसी जगहों पर अब जो है, जो पवित्रता पहले थी या पहले उस पानी को पवित्र माना जाता था, वो इतना अच्छा पानी था, उसमें कीड़े नहीं होते थे। अब ऐसे पानी को आप स्नान करोगे तो आप अगर उससे मानते हो कि हमारे पाप धुल जाएंगे, लोक मूढ़ता है ये। स्नान से शुद्धि होती है, बहिरंग शुद्धि होती है, पर स्नान करने से, एक और ध्यान रखना, स्नान करने से कोई शुद्ध ही रहता हो तो मछली सबसे ज़्यादा शुद्ध हो जाएगी, उसके कर्म धुल जाएंगे। फिर मेढक है, कछुआ है और मगर है, ये सब क्या हो जाएंगे? शुद्ध माने जाएंगे। तो लोक में शुद्धि मात्र बहिरंग शुद्धि को शुद्धि मानी है। तो इसीलिए ध्यान रखना, आप ये नहीं समझना कि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। ये मूढ़ता है, ये मूर्खताएं हैं। क्या है? आपको पाप धोने के लिए अपने कर्म धोना पड़ेंगे और अच्छे विचार, सद्विचार रखना पड़ेंगे आपको। क्या है? सद्विचार रखोगे, अच्छा आचरण करोगे, दयामय जीवन जियोगे, किसी को कष्ट नहीं दोगे, तब जाके, और कसाएं मंद होगी, तब जाके अपने कर्मों की निर्जरा होती है। मूर्खता नहीं होना चाहिए कि यहाँ भी कि भले आप पूजा करते हो, पूजा कर ली और पूजा करने के बाद अन्य जगह गए तो बहुत ज़्यादा क्रोध कर लिया, हिंसा कर दी, तो पूजा का फल क्या होगा? समझना, कथा कर बैठे। ऐसी अज्ञानता जीवन में बहुत होती है। लोग सोचते हैं कि मंदिर में क्रोध नहीं करना चाहिए, मंदिर में हिंसा नहीं करना चाहिए। नहीं, मंदिर से ये सीखना चाहिए कि जगत में हमें कहीं ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। समझना आप बात को। क्या है? जैसे मंदिर में शांति रहती है, वैसे ही घर में भी शांति रहना चाहिए। ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये अज्ञानता है कि हम पत्थरों का ढेर लगा लेते हैं, कोई पर्वत से गिर जाता है। आत्महत्या करना महापाप है। क्या है? आत्महत्या करना महापाप है। इसलिए ध्यान रखना, अग्नि में गिर जाना ये महापाप है। और ये सब लोक मूढ़ताएं हैं। लोग सोचते हैं इनसे हमें स्वर्ग मिल जाएगा, कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। ध्यान रखना, जो संक्लेश भाव से मरता है वो नरक जाता है। क्या है? मरण का भी भय नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, संक्लेशता से मरण नहीं होना चाहिए। और संक्लेशता से मरण नहीं होता है, आनंद और समाधि के साथ मरण होता है। वो जीव स्वर्ग आदि गति को प्राप्त करता है। एक और ध्यान रखना, जिसकी जैसी गति निश्चित हो जाती है उसकी मति भी अंत में समय खराब हो जाती है। या तो वो पहले आयु का बंद कर चुका है, नरक आदि अशुभ आयु का बंद करने वाला जीव अंत समय भले वृत्ति हो, महावृत्ति हो, अगर अशुभ आयु का पहले बंद कर चुका है, उसका नियम से अंत में परिणाम खराब होगा। इसलिए छेड़ाला में लिखा है ना, अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर सब्र सागर में परियो। यानी अति संक्लेश भाव से जो मरेगा, नरक जाने वाला जीव परिणामों को खराब करेगा ही करेगा, पक्की बात मान के चलना। नरक में और ज़्यादा परिणाम खराब होते हैं। और स्वर्ग जाने वाला जीव, ये मान के चलना, ये बहिरंग लक्षण है, शांत परिणाम का रहेगा। वास्तविकता में समाधि करके जाएगा, कोई तपस्या करके जाएगा। और एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पर समाधि जो है, क्या बोल रहे हैं? समाधि जो है, उस समाधि की बात यहाँ पर कही जा रही है, उसको और अच्छे से समझना, नहीं तो आप उसको आप आत्महत्या में ले लो। समाधि और आत्महत्या में बड़ा अंतर है।
समाधि और आत्महत्या में बड़ा अंतर है। ये प्रकरण पीछे आने वाला है, पर वो अब यहाँ ले रहे हैं क्योंकि यहाँ भी हो भी नहीं पाएगा। समाधि कब ली जाती है इसका भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी समाधि ले लें। समाधि आत्महत्या नहीं है और आत्महत्या समाधि नहीं है। कुछ भी हो गया, हमने कहा समाधि ले लें, समाधि ले लें। देखो, जब हम समाधि की भावनाएं पढ़ते हैं तो उसमें आता है जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं, बोलते ना। यानी आपको भोगों की इच्छा नहीं होना चाहिए, मरने की भी वांछा नहीं होना चाहिए। अगर कष्ट है, पीड़ा है, भगवान उठा ले, भगवान उठा ले, भगवान उठा ले, समाधि कर ले। भैया ऐसे में कोई समाधि नहीं होती, या कोई मरण को प्राप्त हो जाता तो समाधि नहीं होती। समाधि का कारण है उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायम निहि प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना मार्या। समाधि कब और किसकी और मैंने करना चाहिए, कब लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए और किसका नाम समाधि कहा है, ये आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने स्पष्ट कर दिया। क्योंकि इस समंतबद्ध स्वामी को स्वयं भस्मक व्याधि रोग हो गया था और वो मुनिराज थे। उन्होंने अपने गुरु से निवेदन किया कि स्वामी, मेरी रोग को ठीक होने का कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए समाधि ग्रहण किया जाए। उनके आचार्य महाराज ने उनको समझाया कि बेटा, क्या समझाया कि बेटा समंतबद्ध स्वामी तुम्हारे द्वारा जिन दर्शन की बहुत बड़ी प्रभावना होना है। अकाल और समय में समाधि नहीं करते हैं। जब उपचार है तो उपचार कराओ, जब उपचार नहीं है तो उपचार नहीं है। उपचार नहीं है तो राग भी नहीं है। जब उपचार है तो उसको आप उपचार कराओ, ठीक है ना। जब उपचार नहीं है, उपचार नहीं करा सकते हो, तब समाधि का समय आता है। तो इसीलिए लिखा है उपसर्गे, उपसर्ग आने पर, और उपसर्गे दुर्भिक्षे, अकाल पड़ने पर, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी यानी बुढ़ापा, रुजायाम यानी रोग, निहि प्रतिकारे, ये शब्द जरूर जोड़ना हर के साथ। यानी जो उपसर्ग जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता है और जो समाप्त नहीं हो रहा है, ऐसे उपसर्ग आने पर मुनिराज सल्लेखना लेते हैं। और सल्लेखना भी दो प्रकार की होती है, नियम सल्लेखना और यम सल्लेखना। जब तक रोग ठीक नहीं हो रहा है और हो सकता है ठीक होने की संभावना है, तब तक के लिए नियम सल्लेखना ली जाती है। जब तक ठीक नहीं होते हैं तब तक के लिए नियम सल्लेखना, और अपने जो आहार का क्रम है घटाते जाएं और ममत्व कम करते जाएं, ठीक है ना। ये है नियम सल्लेखना। ठीक होने के बाद पुनः अपने धर्म ध्यान में लग जाएंगे। और जब ठीक होने की बिल्कुल माने आशा भी नहीं होती और लगता भी नहीं है कि अब ठीक हो सकते हैं, तब ऐसे उपसर्गों में भी क्या है, यम सल्लेखना लेते हैं कि अब आजीवन के लिए क्या है, चारों प्रकार के आहार का त्याग, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, सल्लेखना। उपसर्ग हो दुर्भिक्ष, अकाल पड़ने पर, ठीक है ना। दूसरा है दुर्भिक्ष, अकाल पड़ने पर, अकाल में कोई आहार आदि दे रहा है, व्यवस्था ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो फिर सल्लेखना लेंगे। जैसे पंचम काल के अंत में जब मुनिराज से टैक्स लिया जाएगा, टैक्स देंगे, क्या है, ग्रास अपना टैक्स के रूप में दिया जाएगा। महाराज कहाँ से पैसा नहीं देंगे, क्या देंगे, ग्रास टैक्स के रूप में दिया जाएगा। देके 3 आयु उनको अवधि ज्ञान होगा, उस समय 3 दिन की आयु उनको मालूम पड़ जाएगी शेष है, और वो 3 दिन उपवास करेंगे और उस समय सल्लेखना व्रत ले लेंगे। ये पंचम काल का अंतिम दिन रहेगा। उसके बाद अग्नि भी समाप्त हो जाएगी। फिर छठवां काल आएगा
ध्यान रखना, उस छठवें काल में अग्नि नहीं रहेगी। लोग कच्चा ही एक दूसरे को, जैसे जानवर मांस खाते हैं ना, ऐसा एक दूसरे श्रावक नहीं बचेंगे। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कच्चे खाएंगे। वर्तमान में अभी खा भी रहे। क्या हो गया? मनुष्य का मांस खाया जाने लगा। छोटे छोटे बच्चे, भ्रूण हत्या जिनकी होती है, उनका भी मांस खाया जाने लगा। क्या है? विचार करना, ये दानव प्रकृति जीवन में अब धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति के माध्यम से प्रवेश कर गई है। जो आप लोग क्रीम लगाते हो ना, लैक्मे आदि की जो आती हैं, जिससे झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, ये डॉक्टर साहब ही बता रहे थे। क्या है? वो छोटे छोटे बच्चों के खूनों से बनाई गई, उनकी हड्डी के भी खून निकाले गए हैं, उससे बनाई गई है। क्योंकि वो, जिससे कि वो आपकी झुर्रियाँ नहीं पड़ती। पर वो कहाँ से बनाए गए हैं, सोच लो आप। विचार करना, ऐसा मेकअप किस काम का है जिसमें हिंसा हो? क्या है? इसीलिए लोग नहीं समझ रहे हैं। पर जिसकी आप आज हिंसा कर रहे हो या आपके माध्यम से हिंसा हो रही है, भले आपने नहीं की है, आप उस वस्तु को खरीदते हो, तो आप क्रेता होने के कारण विक्रेता को हिंसा करना पड़ती है। क्या है? भले कसाई पाप करता हो, यानी किसी को मारता हो, पर वो वस्तु आप खरीदते हो तो आपको भी दोष लगता है। कृत, कारित और अनुमोदना। इसीलिए ध्यान रखना, ऐसी वस्तुओं का क्या है, सेवन नहीं करना चाहिए। तो अंत समय अग्नि समाप्त हो जाएगी और फिर उसके बाद छठवें काल का पूरा दृश्य ऐसे ही रहेगा। कोई माता पिता नहीं, कोई माने सदाचार नहीं, और कोई बहन नहीं, और कोई किसी को ज़्यादा देखेगा नहीं, मारेगा, खाएगा, और जैसे जानवर प्रवृत्ति है ना, उस अपने सब कार्य इंद्रिय सुख आदि भी करेगा। इसीलिए ध्यान रखना, ये प्रवृत्तियाँ धीरे धीरे एकदम परिवर्तन नहीं आता है। जैसे ठंड भी आ रही है ना, तो धीरे धीरे करके आ रही ना, ऐसी परिवर्तन भी धीरे धीरे आ रहा है। जो अपने सम्यक्त को सुरक्षित रखना चाहता है, जो अपने संयम को सुरक्षित रखना चाहता है, वो इन परिवर्तनों में अपने मन को परिवर्तन नहीं करे। क्योंकि ध्यान रखना, ये सब जो मौसम का परिवर्तन है, ये सब पौद्गलिक परिवर्तन है। हम जीव हैं, आत्मा है। कैसे हैं? सुनना, नरकों में जाओगे तो बड़ा वेदना होगी, बड़ा दुख होगा। जो यहाँ कष्ट नहीं है वो वहाँ होने वाला है। इसीलिए उपसर्गे दुर्भिक्ष जरसी रुजायाम, रोग होने पर, समंतभद्र स्वामी को रोग हुआ। क्या हुआ? रोग हुआ। पर उसकी दवा थी कि जितना अन्न खाओगे धीरे धीरे बहुत अन्न खाना पड़ेगा, यानी बहुत भोजन करना पड़ेगा। धीरे धीरे रोग का शमन हो सकता है, हो जाएगा, ये नियम था। तो उन्होंने कहा जब है, तो वो अपनी दीक्षा छोड़ के फिर ऐसी जगह गए जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा क्या है, भोजन मिलता था। ऐसी जगह रहे, उन्होंने खाया और धीरे धीरे उनका रोग भी ठीक हो गया। परंतु ध्यान रखना, चारित्र भले छोड़ा था, श्रद्धा नहीं छोड़ी थी। कर्मों के कारण चारित्र छोड़ना पड़े तो छोड़ा, पर जिन शासन पर, देव शास गुरु पर श्रद्धा नहीं छोड़ना चाहिए। और श्रद्धा नहीं छोड़ी, उसका चमत्कार भी हुआ। खाया रहे पर श्रद्धा नहीं किया। अनायतन को अनायतन माना। क्या है? अनायतन को अनायतन माना, रोग होने पर उसका प्रतिकार किया। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम, रोग होने पर भी जिसका प्रतिकार नहीं किया जाता है। और बुढ़ापा आने पर जब मालूम है कि अब आयु घट गई है, बचने वाली नहीं है, यानी समाप्त होने वाली है, तो उसके बाद जीव समझता है कि अब संलेखना लेना चाहिए। तो लिखा है धर्माय तनु विमोचन, धर्म ध्यान पूर्वक शरीर को छोड़ने का नाम माहू संलेखना मार्या। उसको कहा है संलेखना लेना। संलेखना कब लेना? क्या है?
प्राण को धर्म ध्यान पूर्वक छोड़ने का नाम संलेखना है। आत्मघात करने का नाम संलेखना नहीं है, उसका नाम समाधि नहीं है। ध्यान रखना, समाधि तो वास्तविकता में सभी समाधि, निर्विकल्प समाधि बहुत सारे ग्रंथों में अपने नाम आए हैं। निर्विकल्प समाधि यानी होता है निर्विकल्प ध्यान। क्या होता है? निर्विकल्प ध्यान। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं ये मूर्ताएं नहीं रखना। कोई पत्थरों का ढेर लगाता है, कोई पर्वत से गिरता है, कोई अग्नि में गिरता है, ये सब आत्मघात करना क्या है? महापाप है, लोक मूर्ता है। पहले सती प्रथा होती थी, अब वो बंद हो गई। चाहे कोई बैठे या ना बैठे, जबरदस्ती उसको अपने पति के साथ क्या है? जला दिया जाता था। ये भी सब लोक मूर्ताएं थीं। अब सरकार ने और लोगों ने उसको निषेध कर दिया है। वास्तविकता में धीरे धीरे ये लोक मूर्ताएं भी अब लुप्त भी होती जा रही हैं। ऐसी बहुत सी मूर्ताएं उत्पन्न होती हैं और लुप्त भी होती हैं। इसीलिए ऐसी मूर्ताओं में सम्यक दृष्टि को नहीं फंसना चाहिए। आगे एक और चीज़ बताई है, कौन सी है? अब आने वाली है देव मूर्ता। कौन सी? देव मूर्ता कि कौन से देव हैं, कौन से देव नहीं हैं, किनकी विनय करना चाहिए, किनकी विनय नहीं करना चाहिए। अच्छे समझना इस बात को। और हम अगर देव के पास भी जाते हैं, यानी देवादि देव के पास भी जाते हैं, तो हमें किसकी आकांक्षा करना चाहिए, किसकी आकांक्षा नहीं करना चाहिए, ये सारे प्रश्न अपन को समझना है। तो अपन आचार्य समंतभद्र स्वामी के इस 23वें नंबर श्लोक को पढ़ें और समझने का प्रयास करें। आचार्य महाराज कह रहे हैं, वरोपलिप्साय आशावान राग द्वेष मलीमशान, राग द्वेष मलीमशान देवता यदुपासीत, देवता यदुपासीत देवता मूढ़मुच्यते, देवता मूढ़मुच्यते। पढ़िए। एक और ध्यान रखना, भगवान के पास, देखो पहले ही मना कर चुके हैं, भगवान के पास या किसी के भी पास वर की इच्छा से नहीं जाना चाहिए, वरदान की इच्छा से नहीं जाना चाहिए। सच्चे वीतरागी भगवान वही है, आप तो वही है, देवादि देव या देव वही है जो ना वरदान देते हो ना श्राप देते हो। क्या है? बोले वरदान नहीं मिलेगा तो हम क्यों जाएंगे? बहुत सारे लोग सोचते हैं ना भगवान वरदान देते हैं, ये वास्तविकता में मिथ्या मान्यता है। और लोग क्या करते हैं? वर की इच्छा से, आप समझ लेना, देव मूर्ता करते हो कि नहीं करते हो, वर की इच्छा से और वरोपलिप्सा वरदान प्राप्त करने की इच्छा से, या आशावान आशा से युक्त संसार की आशा हो या और भी प्रकार की आशा हो, लोग भोगों की आशा हो, किसकी भी आशा हो, और रागत द्वेष मलीमशान, ऐसे कौन? वीतरागी के पास नहीं कह रहे, अभी कह रहे हैं किसके पास? रागी द्वेषी देवताओं के पास जो पूजा करता है, उपासना करता है, वो देव मूर्ता कही जाती है। और ऐसी देव मूर्ता करने वाले के सम्यक्त का उच्छेद हो जाता है, सम्यक्त नष्ट होता है। वर की आकांक्षा से जो पूज रहा है, सबसे पहले हमने आपसे पहले ही बता दिया था, लोग बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें, ऐसा आप करोगे तो आपका ये टल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उसकी इच्छा से ही विधान करते हैं। वो विधान में भी क्या है? कुछ ना कुछ लोग बता देते हैं कि ऐसा हो जाएगा, तो इनको आप मान लो। अब करें क्या? बहुत सारे लोग उन्हीं को मानते हैं जिनके हाथ से चमत्कार होता है और जिनकी, क्यों डॉक्टर साहब,
लोग नहीं समझ रहे बात को। जैन दर्शन के रहस्य को जिस दिन समझ जाओगे, या इस रहस्य को सम्यक दृष्टि ही समझता है, तो जो भी भगवान वरदान की इच्छा से भगवान की उपासना करने जाता है, उसके लिए कहा है, और वो भी रागी द्वेषी। कौन है? रागी द्वेषी के पास जाता है, वो उसको देव मूर्ता कही जाती है, और इससे सम्यक की हानि है। क्या है? इसलिए ध्यान रखना, पहले अपन पढ़ चुके हैं, देव 4 प्रकार के होते हैं। देव को भी नहीं मानना, ये भी मिथ्यात्व है। देव होते कि नहीं होते? देव गति का लोप कर दोगे अगर देव नहीं मानोगे आप। देव होते हैं, देव होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? देव होते हैं। तो ये 4 निकाय के देव भगवान के पास भी आते हैं और भगवान के समोशरण में भी रहते हैं। मालूम है 8 कोटे किसके हैं? होते तो 12 हैं, 8 कोटे किसके हैं? देवों के हैं। देव और देवियों के कितने हैं? 8। मनुष्य के 3 मान लो, एक में मुनि, एक में श्रावक, और एक में आरिका और श्राविका, और एक कोठा जो है ना वो त्रियंचों का होता है। तो बाकी 8 कितने हैं? देवों के हैं। होते कि नहीं होते? कुछ लोग इन देवताओं की पूजा करने में धर्म मानते हैं, कुछ लोग इन देवताओं को तुड़वाने और भगवाने में धर्म मानते हैं। समझो, आप जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानो। देव को देव मानो, अदेव को अदेव मानो। जो सम्यक्त से रहे थे, अच्छे सुन लो भैया, जो सम्यक्त से रहे थे वो कुदेव है। क्या है? जो सम्यक्त से रहे थे वो कुदेव है। और जो वीतरागी है, वो वीतरागी है, वो देवादि देव है। इसीलिए हम वीतरागी भगवान की उपासना करते हैं। और सम्यक्त में भी ध्यान रखना, दूसरा अंग कौन सा है? कौन सा है? निकांक्षित है। निकांक्षित का अर्थ क्या है? हमें भगवान के सामने संसार के भोगों की कांक्षा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? वरदान भी नहीं मांगना चाहिए। वर की इच्छा से, क्या है? वर की इच्छा से या आशा से जो रागी द्वेषी को पूछता है, ध्यान रखना, उसका सम्यक्त समाप्त हो जाता है। अच्छे समझना, यहाँ पर टीका में भी आया है, वर की इच्छा से कभी नहीं पूछना चाहिए। और एक और चीज आई है, क्या है? अगर माना कि कोई जो यहाँ पर यक्ष यक्षिणी भी होते हैं भगवान के, जो है 24 भगवान के 24 यक्ष भी है, 24 भगवान के 24 यक्षिणी भी है। ध्यान रखना, ये भी भगवान की उपासना करते हैं। ये भगवान नहीं है पर भगवान के उपासक हैं। जैसे आप भी भगवान के उपासक हो, वैसे वो भी भगवान के उपासक हैं। आपके सहधर्मी हो गए, आप जय जिनेंद्र करिए, ठीक है, और सम्मान कर सकते हैं, पर उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं और उनको अलग भी नहीं करा सकते हैं। वो देवगति के हैं। ध्यान रखना, वो कौन से हैं? देवगति के हैं। इसीलिए अगर कोई उनका सम्मान करता है, सुनना, और कोई इच्छा से नहीं करता है तो वो ठीक है, पर यदि कोई उनकी पूजा वरदान से करता है तो उनके सम्यक में मलिनता आती है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। और कोई सामान्य रूप से सम्मान करता है, ठीक है, ऐसा प्रभाचंद स्वामी की इस टीका में लिखा हुआ है। इसीलिए इसको आप एक बार पढ़ना, संस्कृत की टीका का अर्थ पढ़ना, तो आपको समझ में आएगा। वस्तु जैसी उसको वैसा मानो, नहीं तो कई लोग मंदिरों से क्या है हटवाते फिर रहे हैं। समझना इस बात को। और उदाहरण कहाँ का देते हैं? रत्नकंड श्रावकाचार्य का। इसलिए वस्तु जैसी है उसको वैसा समझो आप, आगम के विरुद्ध कार्य नहीं करो। देवी देवता होते हैं, पर देवी देवता भगवान भी नहीं होते और देवी देवता होते भी नहीं, ऐसा भी मत मानो। क्या है?
नहीं तो अवर्णवाद का दोष लगेगा। क्या है? अवर्णवाद का दोष लगेगा। ठीक है, इससे मिथ्यात्व का आश्रय होगा। किसका? तत्वार्थ सूत्र में वर्णवाद का सूत्र पढ़ा क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया। केवली का अवर्णवाद नहीं करना चाहिए, दोष नहीं लगाना चाहिए। केवली श्रुत संग, केवली श्रुत संग देवा, देव का, केवली श्रुत संग देव का अवर्णवाद नहीं करना चाहिए। कई लोग बोलते देव होते ही नहीं, और या वो कहते हैं जितने भी भवनत्रक के देव सब मिथ्या दृष्टि है। ध्यान रखना, आप उसका माने जो विश्लेषण है उसको अच्छे से पढ़ो। हाँ, जितने भी पंचम काल में मनुष्य होते हैं, जितने भी भवनत्रक में देव होते हैं, जन्म जो लेते हैं उस समय मिथ्यात्व रहता है, पर जरूरी नहीं है कि अंत तक उनका मिथ्यात्व बना रहे। अपन सम्यक दृष्टि बन सकते कि नहीं? मनुष्य सम्यक दृष्टि बन सकता कि नहीं? ये शास्त्र में पहले ही लिख दिया। सम्यक दर्शन का लक्षण 7 तत्व पर श्रद्धान, क्योंकि हम भगवान की पूजा उपासना आदि कर रहे हैं तो अपने मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए तो कर रहे हैं, सम्यक को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। पूजा क्या है? पूजा क्या है? सम्यक वर्धनी क्रिया। मुकेश भैया, पूजा क्या है? डॉक्टर साहब, क्या है पूजा? क्या है? सम्यक को बढ़ाने वाली क्रिया, सम्यक वर्धनी क्रिया। क्या है? ऐसी हम सम्यक वर्धनी कार्य करते हैं और 8 अंगों का पालन करते हैं सम्यक की वृद्धि के लिए। ध्यान रखना, ठीक है ना? और वास्तविकता में आपको अगर समझ में आ गया कि बस भगवान से मांगना कुछ नहीं है, सत कार्य अच्छे कार्य करो, सब कुछ अच्छा होगा। ये वो दर्शन है जो मांगने से नहीं मिलता है ना? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। यह जैन सिद्धांत, मांगन से मरना भला, यही सतगुरु की मांगना नहीं चाहिए। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पर समझा रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव माने वर की इच्छा से नहीं जाता, वरदान की इच्छा से नहीं जाता। और ऐसे भी भगवान नहीं होते कि एक को तो वरदान देते हैं दूसरे को श्राप देते हो, ये भगवान है। ये रागद्वेष नहीं हुआ, एक को बांट रहे दूसरे को डांट रहे, भेदभाव नहीं हो गया, रागद्वेष नहीं हो गया। और रागद्वेष करने वाला भगवान कैसा? एक को तो सेठ बनाता है, दूसरे को गरीब बनाता है। जिनकी इच्छा है या जिनका सोच है कि भगवान ने हमें अमीर बनाया, भगवान ने हमें गरीब बनाया, तो भगवान को क्या पड़ा था कि तुम्हें मैंने अमीर बना दिया, किसी को क्या पड़ा था कि किसी को गरीब बना दिया? भगवान क्यों बनाएगा? और कोई साधु भी नहीं कह सकता कि तुम जो है ना शराब भी नहीं दे सकता। अगर साधु शराब देता है, सुन लो अच्छे से भैया, ये शराब देता है तो वो जिन शासन में नहीं कहा गया कि शराब देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि साधु अगर शराब देगा तो द्वेष आ जाएगा। और मुनिराज भी द्वेष से रहित होते हैं, संभाव वाले होते हैं। चाहे कार्य की सिद्धि हो, चाहे कार्य की सिद्धि नहीं हो। देखो यहां तक कि मुनिराजों को घानी में भी पेल दिया गया, तब भी श्राप नहीं दिया। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर पत्थर पटके देव को, जबकि वो देव को गिराने में समर्थ थे, फिर भी उन पार्श्वनाथ भगवान ने क्या है, मुनिराज अवस्था में श्राप नहीं दिया, मारा भी नहीं। ये है वास्तविकता में सच्ची निर्ग्रंथ मुद्रा। इसका द्वेष तो छोड़ो, द्वेष भाव भी नहीं आता। विराध का कतम हंत्रे, पढ़ो आप इष्टोपदेश को। विराध का कतम हंते जनाए परिकोपते, त्र्यंगुलन पात्यान पताभ्याम स्वयं दंडे निपातते। ये वो दर्शन है जहाँ का है विराधक का भी बुरा नहीं सोचना है।
क्योंकि जो कर रहा है, ध्यान रखना, जो कर रहा है उसका फल उसको अवश्य मिलेगा। जब पुण्य का फल मिलता है तो पाप का भी फल मिलता है, और जब पाप का फल मिलता है तो पुण्य का भी फल मिलके ही रहेगा। जो जैसा करेगा वो इसको करना ही, भरना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, तुम क्या देखोगे, जीवन और पर्याय ऐसी मिलेगी, सागरों की पर्याय दुख उठाएगा दुख, तुम कितना सा दंड दे पाओगे? समझ रहे ना आप बात को? थोड़ा सा कर्म किया जाता है, देखो थोड़ा सा भगवान जिनेंद्र की अवमानना करने वाले कनकोदरी की पर्याय में वो अंजना का जीव 22 वर्ष तक पति के वियोग को सहना पड़ा। मुनराज की थोड़ी सी अवहेलना करने वाला श्रीपाल का जीव क्या है, कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। समझ रहे ना आप बात को? क्या है, ऐसे ही कर्म सबको देख रहा है, कर्म सबको देख रहा है। बस इतना है, जिस जीव का पुण्य उदय चल रहा है वो ऐसा कार्य कर रहा है। और जो भी जिनालय में, चाहे शिखर जी में, ध्यान रखना, कल महाराज भी आपको बता रहे थे, जो भी शिखर जी में ऐसे उद्देश्यों को लेकर या मंदिरों में, जिनायतनों में दर्शन के अलावा, सम्यक के अलावा या श्रद्धा के अलावा मौज मस्ती के लिए जाते हैं, ध्यान रखना, उनको भी कर्म छोड़ने वाला नहीं है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। इसलिए ध्यान रखना, हम अपने भावों को संभाल के रखें। समझ रहे ना बात को? जिनालय और मदरालय में बड़ा अंतर है, समझना। इसीलिए जो जहाँ जो करने योग्य कार्य हो वहाँ उचित अच्छा लगता है, पर वास्तविकता में इसीलिए हम भी ऐसे आयतन बनाए और थोड़ा सा ऐसा एक नियम समय संयम रखें जिससे कि हमारी सम्यक की वृद्धि हो। समझना, इसीलिए यहाँ पर वरदान की इच्छा से और आशा की इच्छा से जो रागी देशी को पूज रहा है, ध्यान रखना, ये रागी देशी को पूजने से घोर मिथ्यात्व का बंध और होगा। क्या होगा? सम्यक्त भी चला जाएगा और पाप का पाप बंधेगा। इसीलिए ध्यान रखो, कर्म आते हैं, उनको हो सकता है भगवान की आराधना से आप उसको क्षय करने का प्रयास करो। जितना तीव्र कर्म का उदय आए आप तीव्र भक्ति करो। क्या है? सीधा सीधा है, अंतराय कर्म आए तो दान दो, रोग आए तो औषधि दान दो, ठीक है ना? तो आपके इन रोगों का शमन हो सकता है और चीज़ों का शमन हो सकता है। जो इसके पक्ष के प्रति विपक्ष होता है वो कार्य करना चाहिए जिससे कि वो शमन हो जाए। जैसे अंधकार हो तो आप प्रकाश कर देते हो, करते हो ना? ऐसे ही जिस कार्य का आपको माने दुख हो रहा हो, ठीक है, दरिद्रता आ रही हो, दरिद्री लोग भी थोड़ा बहुत दान करना सीखें। समझना इस बात को, क्योंकि मरण कंडिका में लिखा है जो कंजूस लोग होते हैं, समझना अच्छे से, जो कंजूस लोग होते हैं वो अगले भाव में दरिद्री बनते हैं। क्या है? इसलिए दरिद्रता मिटाना है, दरिद्रता मिटाना है तो दान करना चाहिए। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए। और वरदान की इच्छा से ये पूजा आदि, पाठ आदि, यानी यात्राएं आदि आत्मकल्याण की इच्छा से करना चाहिए। इन तीर्थों पे जाते जाते हम तीर्थ बन जाएं। तीर्थ वंदना क्यों? तीर्थ की वंदना करते करते एक दिन भी हम तीर्थ स्वरूप हो जाएं, तीर्थभूत हो जाएं, ठीक है, निर्गंध पथ आ जाए, ठीक है। तो ऐसे ही हम भगवान की वंदना आदि करें। समय अपना हो गया है। और इस वरदान की इच्छा से जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है
वो देव मूर्ता होती है, उसका सम्यक्त उच्छेद को प्राप्त हो जाता है, सम्यक्त नाश को प्राप्त होता है, सम्यक्त में मलिनता आती है। इसीलिए जो है हमें देव मूर्ता नहीं रखना चाहिए। कल अपन समझेंगे कि गुरु मूर्ता किसे कहते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।